दबोरे के बारे में हम पढ़ते हैं न्याय 4 का 4 और 5। न्याय 4 का 4 और 5। उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इसराइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इसराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। देखिए, अभी दबोरा अचानक उठा नहीं, दबोरा एक नबिया बन गया। क्या बन गया? नबिया। इसराइल के बीच में क्या कर रहा है? नबिया बन गए। तो नबी के लिए नबिया बोलते हैं ना, नबी नबिया। इधर में हिंदी में क्या शब्द लिखा है? नबिया। नबिया, हाँ। तो ये वचन को अच्छी तरह समझना। आजकल 2 किस्म का सेवकाई चल रहा है। एक है साइकोलॉजिकली लोगों को उकसा कर जाकर तुम सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। यही काम आजकल 99% वो ही करता है। थोड़े ही लोग हैं सेवकों को ट्रेनिंग करके सेवा के लिए लगाता है। 2 किस्म का सेवक है। तो जल्दी जल्दी सेवा के लिए निकल आने से फिर गड़बड़ी हो जाता है। अभी दबोरा उठने के पहले आप समझना, दबोरा क्या बन गई? नबिया बन गई। ये बात समझना, नबिया बन गई। तो नबिया बन गए तो उनके अंदर में अन्य देवता बनाया। लोग देवता को मानता है, देवता शुरू कर दिया। वो देखकर उनके दिल के अंदर दर्द आने लगे। तो अभी आप लोगों को प्रभु की सेवा के लिए, अभी मैं ये इस बात को आपके सामने इसलिए खोल रहा है, अच्छी तरह समझना बहन लोग भी, भाई लोग भी। सेवा बहुत है करके बोलकर बुद्धि के द्वारा हम उठकर करने से आगे का आत्मा का अगुवाही आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दबोरा की तरह आप परमेश्वर के साथ का संगति करने वाला बनना है। ऐसा संगति करने वाला बनेगा तो आत्मा आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। लेकिन बाइबल स्कूलों में लोगों के अंदर बुद्धि और थोड़ा सा दिलेरी दे देता है। मनुष्य का दिलेरी, अभी देखो कितना बुद्धि के साथ दिलेरी मिलता है। लेकिन यह दिलेरी हिंदुस्तान का जब मारपीट और मुसीबत आते हैं उसको सामना करने के लिए दिलेरी काफी नहीं होता, भाग जाता। सेवक लोग सब भाग जाता है। मैंने भी देखा है, मेरे साथ जम्मू का केरला में हेब्रोन बाइबल कॉलेज में और बैंगलोर का बाइबल कॉलेज में, राडून बाइबल कॉलेज में और बाइबल कॉलेज में सीखा हुआ कितने सेवक लोग थे। जब किश्तवाड़ में, डोडा, आगे जगहों में, जब किलेनी वगैरह में जगह शुरू किया, जब मुसीबत आने लगा उन लोग सब छोड़कर पीछे आ गया। हमको रह नहीं सकता। पहले जोश था, जोश से गया। तो जोश से सिर्फ काम नहीं होगा, लेकिन जोश भी चाहिए। जोश भी चाहिए और आत्मा का ये नहीं, परमेश्वर की आत्मा आपको थक्का देकर नहीं निकालेगा। हमको परमेश्वर की आत्मा के बात को मालूम होते हुए उठना है। प्रभु की सेवा चारों तरफ आपके पास है। आपकी सेवा के बारे में बताने के लिए मैं अभी ये वचन लिया है। दबोरा विषय नहीं है, लेकिन इससे कुछ बात आपको बताने के लिए है। तो दबोरा क्या किया? दबोरा का मालूम हो गया अभी इस्राएली लोग सही नहीं चल रहा है। इस्राएली लोग दूसरा देवताओं को मानने
लगा है। और लड़ाई के लिए उनके अंदर कोई चिंता नहीं होती। उनके पास हथियार भी नहीं इकट्ठा करने में। लीडर लोग कोई भी क्या नहीं कर रहा है, आगे नहीं आ रहे। उस वक्त आत्मा की मदद से नबिया होने के कारण उनको हालात मालूम हो गया, उन्होंने उठना शुरू हो गया। अभी ये लापिदोत का पत्नी नबिया कैसा बन गया? आजकल आप लोगों को बाइबल क्लास देते, बहनों को उठो सेवा के लिए जाओ करके बोलते हैं, लेकिन इस्राएली लोगों के रिवाज के अनुसार मंदिर के अंदर भी जो पवित्र स्थान में बहन लोग जा नहीं सकता। बहन लोगों को कोई बड़ा काम नहीं देता। कोई घर में किसी का नाम लेगा तो भी आदमी का नाम लेता है। बहन लोगों को नंबर 2 हालत में इस्राएल का कानून ऐसा है, जैसा आजकल मुसलमानों को मिलता है उसी मुताबिक तकरीबन उसके जैसा, लेकिन इतना बुर्का नहीं पहनाता है। तो बहन लोगों को दूसरा स्टेप में, लेकिन दूसरा स्टेप में रहने वाला बहन कैसा आगे आई? मैं विश्वास करता हूं उन्होंने अपने आप परमेश्वर के सामने ठीक संबंध रखती थी। ठीक संबंध रखकर फिर वो नबिया बन गए, और जब उनके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य, नबिया का काम होना शुरू हुआ, तो इस्राएल उनके पास आना शुरू किया। तो फिर उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर हुकूमत करते समय में यह लड़ाई देकर वो उठकर खड़ी होगी। तो इससे हम क्या सीख सकता है? सबसे पहले पिछले दिनों में आपको एक हफ्ता से ज्यादा कल तक आपका अपना जीवन बनाने के बारे में ही वचन दे रहा था, ताकि सब अपना अपना जीवन को सही बनाए। अपना जीवन बनने के बाद में पवित्र आत्मा का आवाज के लिए मौका देना। तो पवित्र आत्मा आपको उठने के लिए दिलेरी देगा। तो आप अपने आप को नहीं बनाता, पहले जाकर प्रभु का काम करना शुरू करें तो बाद में आप थक कर बैठ जाएंगे। बाद में आपको आगे जाने का हिम्मत नहीं रहे, क्योंकि यह भारी लड़ाई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक ऊपर से सामर्थ ना आए यरूशलेम में ही ठहरे रहो। तो पहले एक एक व्यक्ति प्रभु के सामने अपना मर्जी, प्रभु तेरा मर्जी मेरे जीवन में क्या है मालूम करना। परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन बिताने के लिए पहले अपना मर्जी सब क्या करना, दूर करना। तो हर सेवा के लिए निकलने के पहले जल्दी जल्दी आत्माएं लाने का नहीं, पहले प्रभु में मुझे तैयार कर। इसके लिए 100 साल, 50 साल, 20 साल, 3 साल, 4 साल देना नहीं। प्रभु मुझे आपके साथ में संबंध में मैं कमी हूं, प्रभु मेरा संबंध पूरा ठीक करने करवा दे। इसके लिए आप घर में काम करते समय, लापिदोत का पत्नी का काम है रोटी बनाना, बच्चों को खिलाना, लेकिन अभी रोटी बनाने का काम छोड़ दिया, बच्चों का काम छोड़ दिया, अपने घर का काम सब उन्होंने छोड़कर अभी जा रहा है। तो इससे क्या मिलता है? तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इस्राएल लोगों में एक बहन उठकर खड़ा होना मामूली बात नहीं है, कोई किसी को ऐसा उठकर खड़ा होने नहीं देता। फिर भी उन्होंने अपने आप का सारे भूलने के बाद परमेश्वर की आत्मा का शक्ति से वो उठकर खड़ी होगी। तो आत्मा की शक्ति से उठकर खड़ा होने के बाद में वो कहते हैं, जब तक मैं उठी करके बोलते समय में अपने आप उठा नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे हम पढ़ते वक्त वो इस्राएल के ऊपर क्या करती थी? न्याय करती थी, क्योंकि वो नबिया थे। तो मेरे प्यारे बहनों, आप लोगों के लिए जब आप घर में रोटी बनाकर बैठते हैं, चारों तरफ आत्माएं नाश होकर हुए देखते समय में प्रभु अपने आप उठने के जगह में, प्रभु तेरा मर्जी मुझे समझा दो, प्रभु इतना लोग नाश हो रहा है, क्या मैं रोटी बनाकर बैठना है? प्रभु का मर्जी मालूम होने के लिए तो पहले सेवा नहीं, पहले क्या मालूम करना? प्रभु का
मर्जी। अगर ये मालूम नहीं करे तो थोड़ी देर सेवा करेंगे, बाद में आप आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि सेवा में तीर लगेगा, सेवा में हमला होगा, जल्दी उदास हो जाएंगे। तो पहले प्रभु का मर्जी मालूम करते समय में सेवा का ज्यादा सेवा मन में रहना है, लेकिन प्रभु मैं इसमें क्या करूं। अभी आजकल बहुत लोग, अच्छी तरह आप लोग समझना, बहुत लोग सेवा करते हैं, उनको सेवा क्या है उनको मालूम नहीं। प्रभु उनसे क्या सेवा कराना। अभी समझ लो मैं इधर एक मकान बना रहा, मकान बनाने के मैं 30 लोगों को, मजदूरों को ले लिया, 30 या 15 लोगों मजदूर को ले लिया। मजदूर आके अपने आप ही काम शुरू कर दिया, कभी इधर से ईंट उठा रहे हैं, कभी उधर से मिट्टी ला रहा है, कभी उधर से। तो ऐसा करते वक्त मैं क्या बोलूंगा, ए मजदूर तुम्हारा मर्जी से इधर काम करने के लिए नहीं इधर आला है, मैं तुमको किस काम के लिए बोला, तुम इधर से इधर तक गड्ढा खोदो, तुम इधर से इधर तक पत्थर लेके आओ, तुम इधर से ईंट लेके आओ, ये बात मालूम करना है। तो आप लोग अभी इधर से जाने के पहले प्रभु सेवा में आपका मर्जी पहले मुझे मालूम होने दो। नंबर 1 कौन सा है? प्रभु का मर्जी। प्रभु का मर्जी मालूम करने के बाद उठना, आत्मा की प्रभु मर्जी मिलने के बाद। अच्छा दूसरा भी काम होता है, प्रभु का मर्जी है मैं आटा रोटी बनाकर बैठते रहूं, मेरा पति का कपड़ा धोकर रहूं, 2 बच्चों को देखते रहूं, उनको स्कूल में बच्चों को छोड़ दूं, प्रभु का मर्जी है। ये नहीं, पवित्र आत्मा पाया तो तुम क्या करोगे? यरूशलेम में, यहूदिया में सारे जगह। तो सबसे पहले आप बैठकर प्रभु तेरा मर्जी क्या है मुझे बता दो। पहले अपने आप को सिद्ध होने का कोशिश। नंबर 2 परमेश्वर का मर्जी मालूम होने के बाद जल्दी सेवा में उठकर खड़ा होना। मर्जी मालूम होने के बाद चुप कर नहीं बढ़ना। इधर में क्या हुआ, उनको मर्जी मालूम हो तो उठकर खड़ी होगी। प्रभु का मर्जी मालूम होने के बाद अपने आप आत्मा की प्रेरणा से क्या करना है। उधर में लापीदोत उनको उठाया नहीं, अपने आप उठ गई। कोई बड़े बड़े लीडर लोग तो उन्होंने किसी ने नहीं उठाया, बल्कि अपने आप प्रभु का मर्जी मालूम होने के बाद क्या हुआ, अपने आप उठने लगे। तो आपका जीवन में सबसे पहले आपका जीवन प्रभु के साथ ठीक करें, उसके साथ अब प्रभु सेवा में तेरा मर्जी क्या है। मैं एक पास्टर का पत्नी के तौर पर रहते हुए सेवा में हाथ नहीं डाल सकता, सेवा के लिए नियुक्त कर। पत्नी के तौर पर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, आए हुए विश्वासियों को पानी पिला सकते हैं, चाय दिला सकता है, लेकिन प्रभु इतने बहन लोग हैं, इतना तेरे दास के साथ आपने मुझे शादी के द्वारा जोड़ दिया, मेरा सेवा क्या है मुझे मालूम करो, मैं क्या करूं। इसके लिए आपके अंदर प्रभु का मर्जी मालूम होने के लिए क्या होना है। तो नंबर 1 अपना जीवन किसके मर्जी के अनुसार बनाए, परमेश्वर। ये है नंबर, स्टेप फुलना नहीं, एकदम जाकर सेवा नहीं। समझ रहा है लोग, वो अभी इधर से मालूम हो गया, अभी जाकर अभी रचना करेंगे, उधर भी हमला इधर भी हमला। आप 2 हफ्ते के बाद 2 महीने के बाद जख्मी होकर बैठ जाएंगे, बस लंबा जीव दिखाकर बैठे रहेंगे। नहीं, इधर ही बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु तेरा मर्जी क्या है। तो मर्जी के समय में सेवा, बहुत लोग सेवा क्या करता है, अभी देखो 15 लोगों को बताता है, 15 मजदूर इधर आ गया, ईंट उठाना, अच्छा मैं ईंट उठाता हूं, नहीं मैं पानी लाना मुझे अच्छा लगता, पानी लाओ। या किसी ने सोचता है मैं इधर बैठ करके थोड़ा सा झाड़ू से कार्य करता रहूं, अपना मर्जी से नहीं। मालिक बोलेगा ईंट, तुम्हारा काम इधर से ईंट उधर पहुंचा दो, तुम्हारा काम है इधर से गड्ढा खोदो, तुम्हारा काम है उधर में पानी लेके आओ, तुम्हारा काम है इधर सीमेंट बनाओ। ऐसा पहले प्रभु का मर्जी सेवा में मैं क्या करूं, इधर से जाने के पहले आज से प्रार्थना शुरू करना है। ये नहीं आपका पति चले गया, ठीक है मैं आराधना चलाऊं, या मैं प्रचार करूं, या मैं लोगों को कंट्रोल करूं, ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर का मर्जी को मालूम है। की बात भी आ रहा है पीछे, पवित्र आत्मा का
आग का अभिषेक भी आ रहा है। कल रात को प्रभु मुझे बोल रहा था, इनको सबको आग के अभिषेक के साथ जाना है। वो बात कल रात को प्रभु बताते समय, इसलिए आप उसके बारे में और सोचना पड़ेगा। तो सेवा के लिए नंबर 1 क्या करना? प्रभु तेरा मर्जी मालूम करने के पहले अपने आप को प्रभु के साथ का संपर्क ठीक है। तो प्रभु का मर्जी मालूम करते वक्त मैं सेवा एक तरफ रख देना, उधर सेवा उधर रहने दो। प्रभु मुझे मालूम करो, मैं अभी आप काम बहुत है। क्या है? प्रभु का मर्जी नहीं, तो अभी मालिक नहीं बोला तुमको क्या करना है, तो कभी ईंट उठाता है मालिक आते वक्त, वो मैं भी ईंट उठा, शायद मालिक सोचेगा ये ठीक नहीं है, क्या का पानी लाने के लिए जाएगा। नहीं ये शायद पानी लाने के बाद, थोड़ी देर पानी लाने के बाद, नहीं मैं रेत लेके आता हूं, या नहीं खड्डा खोता। ऐसा कभी इधर कभी उधर ऐसा बदलता जाएगा। ऐसा नहीं होना। सेवा उतरना, प्रभु इतना बड़ा सेवा में मैं क्या करूं, तेरा मर्जी मुझे मालूम करा दो। फिर अभी आप मर्जी के अनुसार सेवा करते, ईंट उठाते रहे, मालिक ने बोला ईंट उठाते रह रहा है, तो अभी उधर में खड्डा खोदने का काम बाकी रह गया, तो मालिक आपका नहीं पूछेगा क्यों खड्डा नहीं खोदा, क्योंकि आपने जो सेवा दिया है वो पूरा मर्जी के अनुसार करना है। तो सबसे पहले प्रभु के साथ का इस्राएल के वो नबिया बन गया। मैं रोटी बन के बनाना काम सिर्फ नहीं मेरा, तो नबिया बन गया। तो परमेश्वर उनको क्या कर दिया? उठाकर खड़ा कर। दबोरा नबिया था और दबोरा 4-5 पढ़िएगा, न्याय 4 का 4-5 पढ़िएगा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। देखिए अच्छी तरह बहन लोग अभी अच्छी तरह सुनना। देखो अच्छी तरह बहन लोग अभी सुनना। बहन लोग किधर गलती करता है ये बात समझना। बहन लोग गलती करता है, जैसा जॉयस में और बाकी बड़े बड़े बहन लोग कैसा गलती करता है। इधर में लापीदोत का पत्नी देबोरा आत्मिक रीति से हालत को देखकर दुखी होने के कारण प्रभु ने उनको खड़ा करके इस्राएलियों के बीच में वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा था। उन्होंने अपना पत्नी का कार्य छोड़कर, पति का अधीन रहने का काम छोड़कर क्या किया? काम करना शुरू किया। प्रभु की आत्मा जब उनको उकसाया तो उसके लिए उन्होंने तैयार किया। मैंने उसके लिए पहले बोला, उन्होंने अपने आप को पहले तैयार किया हुआ। मैंने बोला पहले आप प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर का मर्जी आपके बारे में क्या है करके आपको मालूम है। पूरा मालूम नहीं हो तो भी आपको मालूम होगा यह है तकरीबन प्रभु का मर्जी मेरे बारे में है, प्रभु का मर्जी यह है करके तकरीबन आपको मालूम हो जाएगा। तो फिर उस मर्जी पूरा करना पहला काम। उसके साथ फिर नेक्स्ट सेवा, फर्स्ट अपने आप को ठीक करना, दूसरा परमेश्वर के। तो हम पूरा ठीक हो गया करके नहीं, ये दोनों काम साथ साथ चलते जाते हैं। अनुभव से परमेश्वर का मर्जी मालूम करते जाओ। पढ़िएगा रोमी 12 का 2 पढ़िएगा, 1-2 पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का मर्जी, परमेश्वर का इच्छा हमेशा एक जैसा नहीं है। समझ लो, अभी दिल्ली से इधर आना, दिल्ली से अंबाला तक आने का कैसा है, अंबाला से